हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करना, निरक्षी स्थिति में जब से आप पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब ये भाई साहब आपका बहुत आता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, जो इसका व्यंजक बहुत आता है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है और पेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप सिर्फ क्लास को अच्छे से देखिए। ओके, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास को देखना अच्छे से, बाकी मेरा काम है आपके माइंड में फिट करना इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, बस क्लास को आपको देखना है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। ये देखो आपका क्या होता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये प्लस क्यू आवेश एक तरफ माइनस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अब ये जो आवेश होता है, इसके जो बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके आवेश के बीच की दूरी क्या है आपकी, 2l है। ठीक है, दो आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश और माइनस आवेश, और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है भाई, आवेश आपके यही होता है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश से मिलकर बना हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बीच की दूरी क्या है आपकी, 2l है। अब देखिएगा इसकी हिंदी कैसे लिखना है, तो हिंदी क्या लिखना है आपको, दो आवेशों में से आपके पास दो आवेश है, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। दो आवेशों में से कोई एक आवेश, जैसे अभी दो आवेश है, हमसे एक आवेश कोई ले लेना है, जैसे हमने प्लस का क्यों ले लिया। ठीक है, तो दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या है, 2l के गुणनफल को, भाई ये एक आवेश और इसकी ये दूरी, इन दोनों का गुणा जो करा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं इसको P से। यानी क्या हो जाएगा आपका P बराबर Q इंटू 2l, इसका गुणा करा दोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका 2QL। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ओके, डिफरेंस समझ में आई। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे आप सभी लोग। तो क्या होता है, कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक देखिएगा क्या होगा। ठीक है, आप समझिएगा इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक विमा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसके इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है, उसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, मात्रक जो होता है वो, इसका मात्रक होता है कुलाम मीटर। ठीक है, कुलाम मीटर मात्रक होता है किसका, P का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, अब इसकी विमा की बात आ जाती है। ठीक है, अगर विमा की बात आ जाएगी भाई, तो विमा कैसे निकालोगे, तो विमा में देखो आपको पता है कुलाम क्या होता है, Q। ठीक है, तो इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT लिख सकते हैं। I क्या है, धारा यानी एम्पियर A, T क्या है आपका समय यानी T। तो यहाँ पे जो कुलाम हो जाएगा, कुलाम की जगह पर क्या आ जाएगी विमा, 80 आ जाएगी। ठीक है, इनटू में, अच्छा मीटर क्या होता है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है। तो मीटर को किससे लिखेंगे मीटर को किससे लिखेंगे, L से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, L। अब इनका गुणा करा देंगे तो देखो जो विमा लिखने का वो फार्मूला होता है क्या होता है, MLT। ठीक है, तो सबसे इसका गुणा, अब M तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी बताइए, M है नहीं, LTA। ठीक है, तो आपकी ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ओके, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी बच्चे नोट करेंगे और एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये एजुकेशन या पढ़ाई कुछ भी है आपके लाइफ में, सब प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चों से जय हिंद।